गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में आज हम लोग जो अध्याय दो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अध्याय जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, उसमें जो है कुछ वर्ड छूट गया था, पॉइंट उनको देखने वाले हैं। तो सभी को मैं बोर्ड पे ले लिया हूँ और इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 और थर्ड भी वीडियो अपलोड हो गया है। ये पार्ट 4 होगा जिसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ था, समझ गए। तो इन पॉइंट को देख लेते हैं। और पहला जो है ये है और दूसरा हमारा ऑलरेडी पहले से ही चल चुका है। पहला चैप्टर छूट गया था, ऑफलाइन में क्लास चल रहा था, और दूसरा जो है इस पे अपलोड हो गया था, पहला बचा हुआ था जो कि अब अपलोड हो रहा है। और उसके बाद है तीसरा चैप्टर धातु अधातु, वो होगा अपलोड। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले देखने वाले हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, यही सब पॉइंट छूटा हुआ था। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाना। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को संकेत और सूत्र के द्वारा जब हम दर्शाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे है कोयले का जलना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। कोयला जल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया। कैसे, तो मान के चलो ये कार्बन का संकेत C है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 है। तो संकेत और सूत्र को जब मिलाया तो जो यौगिक बना है, फार्मूला बना है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो यही कोयला के जलना यही हो गया। तो ये क्या हो गया, यह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया कह सकते हैं। समीकरण भी है और अभिक्रिया भी, समझ गया। अब जैसे उसी के बाद दूसरा दे दिया है, सोडियम के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ। सोडियम के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ तो प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड, जो कि यौगिक है। एक ये यौगिक है और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला भी है, सूत्र भी है। तो इसीलिए ये सब क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, समझ गया। तो रासायनिक समीकरण मूलतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित। संतुलित का मतलब है कि दोनों पक्ष में परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। असंतुलित का मतलब है कि दोनों पक्ष में एक में ज़्यादा एक में कम, समझ गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, समझ गया। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो यही उदाहरण यहाँ पे भी मैं ले लिया हूँ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस का संयोग हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ, जो कि रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो कि रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया होने का क्या क्या पहचान है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है समीकरण में, रासायनिक समीकरण जो बनता है, उस अभिक्रिया के दौरान उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पहचान है कि उसको हम पकड़े कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, समझ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया तो पहला देखो, अवस्था में परिवर्तन पकड़ने का, इसमें देखने का चांस ये है उसमें क्या क्या पहचान है, जिससे हमको ये पता लगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो मैग्नीशियम के फीते का जलना, हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का फीता लिए, उसको जला दिए। अब मैग्नीशियम जो होता है वो ठोस होता है। कैसा होता है, मैग्नीशियम ठोस। और जब उसको जलाएगा, कोई ठोस पदार्थ है, जलाने के बाद कुछ उसमें राख हो जाता है, समझ गया। तो मैग्नीशियम ठोस है, जब उसको हम जलाते हैं तो राख बन जाता है, यानी पाउडर उसका बन जाता है। तो उसमें क्या अवस्था ठोस का था, बदल गया पाउडर की अवस्था में, समझ गया। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो कि पाउडर की अवस्था में है। कैसी अवस्था में, पाउडर की अवस्था में। दूसरा है रंग में परिवर्तन। कॉपर सल्फेट में लोहा डालने से
फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यानी कॉपर सल्फेट ये है CuSO4, उसके साथ हम लोहा का संयोग कराया हूँ, यानी लोहा उसमें डाला गया है। तो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है, और जब हम उसमें लोहा को मिला देते हैं तो इसका क्या होता है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, समझ गया। और उससे क्या प्लस में क्या प्राप्त होता है, कॉपर। तो जो फेरस सल्फेट जो होता है इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। यहाँ कॉपर सल्फेट का रंग नीला और फेरस सल्फेट का रंग हरा, समझ गया। तो क्या हुआ, तो इसमें रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब हम कॉपर नीला रंग में लोहे का रंग डाल दिया, लोहे को मिलाया, तो उधर दूसरी नीला रंग प्राप्त हो गया। नीला में क्या ये कौन सा हरा रंग प्राप्त हुआ, कौन सा रंग प्राप्त हुआ, हरा रंग। तो पहले था नीला, बाद में हो गया हरा, तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। इधर यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ ठोस अवस्था में था मैग्नीशियम, और उसको जब अभिक्रिया हुआ तो वो पाउडर की अवस्था में आ गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये रंग में देखो नीला था, अब परिवर्तन हुआ, अभिक्रिया हुआ तो ये हरा रंग हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो नीला से हरा हो गया। आए समझ में। तो इन सभी को लिख लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो, पहला हम क्या ले थे, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा क्या लिए, रंग में परिवर्तन, और तीसरा है गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, रासायनिक समीकरण जब बनता है, तो उसमें गैस का भी उत्सर्जन होता है। ये भी पहचान है रासायनिक अभिक्रिया की, समझ गया। रासायनिक अभिक्रिया की एक ये भी पहचान है, गैस का उत्सर्जन। अब इसमें देखो ये कौन सा अम्ल है, H2SO4। देखो ध्यान से, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लों का जो राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन पूछ देगा अम्लों का राजा कौन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस पॉइंट को नोट कर लेना, अम्लों का राजा कौन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको राजा माना गया है। इसके साथ कुछ कण है जैसे जैडन है, जिंक, इस दोनों का जब अभिक्रिया कराया गया है तो समीकरण ये प्राप्त हुआ है। इनका अभिक्रिया हुआ तो ये क्या हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ। और इस समीकरण में देख रहा है कि क्या है, जिंक सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और जब गैस निकल रहा है, गैस जब निकलता है उसको हम लोग तीर के निशान से ऊपर की तरफ दर्शा देते हैं जब भी गैस निकलता है। तो यहाँ इन दोनों को क्या किया, अभिक्रिया कराया गया, तो जो समीकरण प्राप्त हुआ उसमें देख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। और उसके बाद अगला है कि स्वाद में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ये सब इसका पहचान है। अवस्था में, रंग में, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, स्वाद में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के पहचान है। समझ गया, रासायनिक परिवर्तन जो होता है यही सब उनके पहचान है। अब तत्व किसको कहते हैं, तत्व जो होता है, जैसे ये जैडन एक तत्व है, सल्फर एक तत्व है, समझ गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या तत्व है। तो तत्व किसको कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ये नहीं कि अलग अलग प्रकार के परमाणु उसमें होता है। अगर अलग अलग प्रकार का परमाणु हो जाएगा तो वो यौगिक हो जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा वो। आज समझ में। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराया, यानी कि CuSO4 में अभिक्रिया हुआ Fe लोहा से, तो प्राप्त हुआ है फेरस सल्फाइड प्लस में कॉपर। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। जब इसमें अभिक्रिया हुआ है तो ये प्राप्त हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जो ये प्राप्त हुआ है इसको प्रतिफल भी बोल सकते हैं, उत्पादन भी, क्रियाफल भी, प्रोडक्ट, ये सब। इसमें तत्वों की नाम बताए। ये जो है इसमें तत्व कितने हैं उनका नाम बताओ, जल्दी बताओ।
CuSO4 प्लस Fe, इनमें कौन कौन से तत्व है उसका नाम बताओ। तो सबसे पहले देखो कॉपर है Cu, उसके बाद क्या है सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या है आयरन है। 1 2 3 4, इसमें 4 तत्व हैं। चारों तत्व के नाम क्या है कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और आयरन लोहा, ये 4 तत्व है। अगला क्वेश्चन आता है कि इन सबों में कौन सा तत्व है, ये नीचे में जो लिखा हुआ है इन सब में कौन कौन तत्व है। NaCl प्लस AgNO3, इसमें कौन कौन से तत्व है बताओ जल्दी। या मान के चलो ये समीकरण है, इसमें कौन कौन तत्व है। इसी अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्या हुआ एक समीकरण प्राप्त हुआ। तो इन समीकरण में कौन कौन से तत्व है बताओ। तो इसमें अगर बात करें तो Na है सोडियम, Cl क्लोरीन, Ag और उसके बाद क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5, 5 गो तत्व है इसमें। अब पांचों का नाम है NaCl Ag NO, सबका नाम जानता है ना। इसको Na सोडियम हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, Ag सिल्वर हो गया, N नाइट्रोजन हो गया, O ऑक्सीजन। ये सब तत्व का नाम है, ये सब तत्व है इस समीकरण में, समझ गया। अब एक और समीकरण है यहाँ पे ZnCO3 प्लस HCl में तत्वों की संख्या, इसमें तत्व की संख्या पूछ रहा कितना है जल्दी बताओ। इसमें तत्व की संख्या कितना है बताओ। हम एक समीकरण दे दिए है, तुम लोग इस समीकरण में तत्व की संख्या कितना है ये बताना है, जल्दी बताओ। देखो तत्व की संख्या के बारे में अगर पूछे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो 1 1 2 2 गो हो गया, ऑक्सीजन एक है यहाँ पे है 3 गो हो गया, कार्बन एक है 4 गो और Zn एक है, कितना हो गया 5 गो तत्व है। तत्वों की संख्या जब भी पूछे तो निकाल लेगा ना इस तरह, कितने उसमें तत्व संख्या है। और ये भी पूछ देगी इनमें से निम्नलिखित में इनमें से कौन कौन से तत्व हैं, या मान के चलो कोई दे देगा कि इस ये जो है कौन सी अभिक्रिया है या फिर ये कौन सी समीकरण है। ऐसे ही आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम बताएंगे आगे। कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, समझ गया। तो तत्व की संख्या निकालने के लिए समझ गया, तत्व का नाम पता कैसे करना, कोई समीकरण हो और तत्व पूछेगा इसमें कौन कौन से तत्व है तो बता देगा ना, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 समीकरण लिए हैं, एक समीकरण बराबर है एक बराबर नहीं है। तो जो बराबर है उसको हम क्या बोलेंगे, जो बराबर नहीं है उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। हमने 2 समीकरण लिए हैं और दोनों में देखो एक बराबर है। जैसे इसमें देखो बात करें तो हाइड्रोजन इसमें 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन भी 2 हो जाता है, क्लोरीन भी 2, तो इधर बराबर नहीं है इधर बराबर है, यानी कि इधर जितना है उधर इतना नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसकी बात करें तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, नहीं है, ये बराबर है ऊपर वाला बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बताओ। समीकरण में इसको क्या बोलेंगे, इसको समीकरण कितने प्रकार के, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के बताएंगे नहीं, संतुलित और असंतुलित। तो जो बराबर है उसको क्या बोलेंगे संतुलित है, जो बराबर नहीं है असंतुलित। अब मान के चलो तुमको खाना दे दिया जाए, एक ठो रसगुल्ला देगा तो खाने क्या खाएगा, फिर कहेगा नहीं संतुलित नहीं हुआ हूँ और मुझे चाहिए। अब वहीं बराबर यानी जितना तुमको खाना है उतना दे दे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मन भर जाएगा, यानी कि बराबर हो गया। अब मुझे नहीं चाहिए तो वही यहाँ पे यानी जो बराबर नहीं है उसको असंतुलित, असंतुष्ट हो गया हो, उसको और मिलेगा तभी संतुष्ट होगा। तो यहीं पे तो ये जो है ना, इसमें मान के चलो हाइड्रोजन 2 गो है, इसको 1 1 गो है, तो संतुष्ट होगा नहीं, इसको भी 2 चाहिए तब ये भी संतुष्ट हो जाएगा, समझ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे संतुलित, इसको असंतुलित। रासायनिक समीकरण में कोई गैस निकलता है तो उसे क्या कहते हैं,
या उसको किस चीज़ से हम दर्शाते हैं, तो तीर के निशान जो होता है ना ऊपर की तरफ। रासायनिक समीकरण में जब भी कोई गैस निकलता है तो इस चिन्ह के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं। ये कैसा चिन्ह है? ये एक तीर का चिन्ह है जो कि ऊपर की तरफ। तुम लोग देखा होगा चौक चौराहे पर ये 4 चीज़ देखा होगा। एक तो ऊपर रहता है, एक इस साइड रहता है, एक इस साइड रहता है। इतना चीज़ तो देखा होगा ना। एक नीचे की तरफ रहता है। तो ये दिशा बता रहा है कि इस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर दिशा बताता है। ये ऊपर जो बता रहा है ये भी वहाँ पे दिशा बता रहा है कि आगे जाओ। ये बता रहा है कि आगे जाओ, ये बता रहा है कि पीछे जाओ। नीचे मतलब पीछे जाओ, ये कह रहा आगे जाओ, ये दिशा बता रहा है। तो इसमें भी वही होता है, जो तीर का निशान ऊपर की तरफ हो तो उसमें यानी गैस निकल रहा है। गैस निकलेगा तो ऊपर न भागेगा, तो ये गैस निकल रहा है। और ये जो बता रहा है ये दिशा बता रहा है। जैसे मान के चलो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग कराए तो ये दिशा बता रहा है। ये क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, क्रिया इस दिशा में हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया जो है इस दिशा में हुआ है। ये इधर बता रहा है कि इधर हुआ है। समझ में आया? तीर का निशान ये क्या दर्शा रहा है? दिशा दर्शा रहा है। और ये तीर का निशान यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो दर्शा रहा है यहाँ पे, ये गैस निकल रहा है। समझ गया? गैस उत्सर्जन हो रहा, निकल रहा है। चलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मान के चलो कि यहीं पे देखो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में हुआ कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग लिया ना, इन दोनों को क्या कहेंगे? अभिकारक। और ये दोनों भाग लेकर कुछ बनाया है। कुछ बनाया है कि नहीं? जो बनाया है तो ये नया पदार्थ हो गया। इन नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल या क्रियाफल। इससे क्रिया हुआ तो ये फल प्राप्त हुआ, हुआ कि नहीं? प्रतिफल बोलो या क्रियाफल बोलो, या इस ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन भी, इसे उत्पादन भी बोल सकते हो। तो ये सब यहाँ अभिकारक हो गया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है उसको हम अभिकारक कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोनों भाग लिया इस अभिक्रिया में, तो इसको अभिकारक बोलेंगे। इससे जो प्राप्त हुआ है उसको प्रतिफल, उत्पादन, क्रियाफल भी हम बोलेंगे। समझ गया? तो अब ये प्रतिफल किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन, अभिकार क्रिया जो है किसको कहते हैं उसका डेफिनेशन दोनों ले लेते हैं, और जो छोटा है उनको भी ले लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तुम लोग लिख लिया है ना? किसी कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो। अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है उसी को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का परिभाषा समझ गया आगे कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग लिया है और ये पदार्थ, ये हो गया अभिकारक और ये भी हुआ अभिकारक। अब इससे जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो अभिकारक, तो ये पदार्थ सब भाग लिया है दोनों, तो इसको अभिकारक बोलेंगे। लेकिन इसका अभिक्रिया होने के बाद जो ये प्राप्त हुआ है समीकरण, तो यहाँ कुछ दूसरा पदार्थ प्राप्त हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बन गया है आगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल या क्रियाफल या उत्पादन। समझ गया? अब जैसे देखो या सोडियम और क्लोरीन जो है, ये दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो नए फल प्राप्त हुआ है, सोडियम क्लोराइड। समझ गया? तो ये क्या है? प्रतिफल है। समझ गया? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं?
वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या व परमाणु भार समान हो। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण उसी को कहेंगे जिसके दोनों पक्ष में परमाणु संख्या परमाणु भार ये दोनों अगर तत्वों का बराबर है, समान रूप से है, तो उसको संतुलित बोलेंगे। अगर दोनों पक्ष में तत्व जो होते हैं उनके परमाणु भार परमाणु संख्या ये समान रूप में नहीं है, अलग अलग है, कम ज़्यादा है, तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों भाषा लिख लेना, समझ गया। हम लोग रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, जल्दी बताओ। हम लोग जो रासायनिक समीकरण होता है कोई असंतुलित रहता है उसको संतुलित करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हम लोग जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित क्यों करते हैं, तो क्या लिखेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए असंतुलित को संतुलित किया जाता है, समझ गया। कभी ऐसे भी कह दे कि मान के चलो कि असंतुलित बनाए, संतुलित समीकरण को असंतुलित बनाए, तो क्या करना है? जैसे संतुलित करेगा उसी तरह उसको थोड़ा बिगाड़ देना है, असंतुलित कर देना, अनबैलेंस कर देना है, समझ में। और अनबैलेंस ही जो समीकरण है उसी को कंकाली समीकरण कहा गया है। ये भी पॉइंट नीचे में नोट कर लेना, उसी को क्या कहा गया है? कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहा गया है। और ज़्यादा टाइम हो गया है, अब इसमें जो है थोड़ा सा संतुलित जो करने के लिए समीकरण है संतुलित, उसके लिए एक अलग वीडियो डालेंगे और उसमें खाली जो है संतुलित होगा समीकरण। उसमें क्या होगा? सिर्फ जो है समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो सभी बच्चे बने रहिए चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।